तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है और इसका पार्ट 1 लेक्चर है ये, ठीक है। क्लास 7 से ये आपको मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा प्लांट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट जो है वो है क्या, ठीक है। प्लांट जो है वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म है जो कि यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं, और ये जो है इनके पास सेल वाल होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल एज़ कम्पेयर टू अनलाइक जो है एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होती, इनके पास होती है। और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये था जस्ट जनरल ओवरव्यू या थोड़ा सा सरफेस नॉलेज जो हमने टच किया प्लांट के बारे में। अब हम आते हैं प्लांट के ऑर्गन की साइड, ठीक है। प्लांट्स के पास ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे ह्यूमंस के पास ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल्स के पास ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट के भी ऑर्गन्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? प्लांट्स के पास जो रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। अब ये रूट्स आते हैं वो कम्स अंडर रूट सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इनको फिर डिवाइड किया गया है, ठीक है। रूट सिस्टम के अंडर में आती हैं, और स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये शूट सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। अब आपको प्लांट की बेसिक थोड़ा सा पता चल गया, फिर उसके ऑर्गन्स भी होते हैं वो भी आपको पता चल गया। हाँ, एक और चीज़ है, इनका सबका अपना अपना काम है। जैसे रूट्स का काम है एब्जॉर्ब करना मिनरल और वाटर, ठीक है। और स्टेम का काम है उसी वाटर और मिनरल यहाँ से पास होते हैं, ये पैसेज है एक किस्म का। और लीव्स का ऐसा है कि लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसी जगह पे जो है ना प्लांट का जो खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसी जगह पे बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तभी मैंने आपको बताया कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकें। तो ये यहाँ पे वो खाना लीव्स के अंदर बनता है, और लीव्स जो हैं वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहलाती हैं, ठीक है। अब इस फ्लावर्स का भी अपना एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर बनता है, वो एक अलग प्रोसीजर है, वो सारा एक अलग टॉपिक है, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, मगर आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उनका रोल जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में है, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन का अमल जो भी है वो इन्हीं की वजह से होता है, सही है। अब जब रूट्स ने जो है वो मैंने आपको बताया कि ये वाटर और उसमें डिज़ोल्व जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सॉइल से तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहाँ पे लीव्स के पास भी समझें कि कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, उसका खाना जो है प्लांट्स का बन गया। इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया वाटर और मिनरल्स भी थ्रू सॉइल। अब ये ऊपर कैसे जाएगा प्लांट? अब जाहिर सी प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, तो ये पहुंचता कैसे है वहाँ पे? सभी जैसे कि वाटर सभी लीव्स के पास या दूसरे ऑर्गन्स के पास पहुंचता कैसे है वाटर, या दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, खाना बनता है, वो कैसे पहुंचता है दूसरे लीव्स के पास? तो अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इन प्लांट्स में, यही टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो जो खाना इसने एब्जॉर्ब किया, सॉरी खाना नहीं, वाटर एंड मिनरल जो इसने एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब हो गया, चलो ठीक है। अब प्लांट्स के पास दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। अब जो ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं ना, वो ये लेकर जाता है, ये जो टिश्यू है प्लांट का, इन दोनों में से ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक लेके जाता है, ठीक है।
और ये फ्लोएम, ये टिश्यू का काम ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो दूसरी लीव्स तक पहुंचाने का काम जो है इस टिश्यू का होता है। अब हम अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्लांट्स के, उसमें ये देखेंगे कि ये जाइलम कैसे जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है ऊपर तक ले जाता है। कुछ तो ट्रीज़ बहुत बड़े होते हैं, तो ये कैसे, मतलब किस फोर्स की वजह से ये वहाँ तक पहुँच पाता है भी या नहीं, कोई और प्रोसेस तो नहीं शुरू हो जाता। छोटे प्लांट्स में तो इसका काम इजी है, ये पहुँचा देता है, मगर बड़े ट्रीज़ में ये मतलब कौन सी फोर्स है जो इसको बड़े ट्रीज़ में फोर्स करती है वहाँ तक वाटर और मिनरल पहुँचाने के लिए। और ये फ्लोएम जो है वो कैसे जो है वो कार्बोहाइड्रेट दूसरी लीव्स तक पहुंचाता है, वो हम प्रोसेस जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। और बस आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप दुआ में याद रखिएगा मुझे।